अगर आप सब पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और पूछता है। सेट नंबर 7 को देखेंगे, फिजिक्स क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आ रहा है, देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। 60 वाट, 40 वाट एवं 40 वाट बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी वोल्टेज हैं। कहता है क्वेश्चन 60 वाट एवं 40 वाट बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी वोल्टेज होगा। 60 वाट का एक बल्ब है और 40 वाट का एक बल्ब है जो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 फार्मूला होता है। और इस R2 तो 1/60 प्लस 1/40 एलसीएम 120 होगा। 60-40 का एलसीएम 120, 60 दूना 120, 60 तिया 40 तिया 120, 3 4 5, 3 2 5 बटा 120, 120 5 दूना 10, 5 चौको 20, 24 1/R1 बराबर 1/24, 1/24 तो R बराबर लिख सकते हैं 24 वाट। देखिए क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 60 वाट का एक बल्ब है, 40 वाट का एक बल्ब है, उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 तो 1/R1 प्लस 1/R2 को फॉर्मूला पर रखें। R2 का मान 40, R1 का मान 60 देकर एलसीएम 120 हुआ है। 120 को 60 दूना 120, 40 तिया 120 होता है और 3 2 5, 5 बटे 120 को भाग दिए तो 24 आया। R बराबर 24, ऑप्शन नंबर ए, R बराबर 24 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक धारा प्रवाहित सोलिनॉइड के अंदर निहित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। क्वेश्चन कहता है एक धारा प्रवाहित सोलिनॉइड के अंदर निहित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए, सोलिनॉइड के अंदर सिरों पर वृत्तीय परंतु एक दूसरे को काटती नहीं है, अक्ष के साथ और एक दूसरे के समांतर। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कहता है एक धारा प्रवाहित सोलिनॉइड के अंदर निहित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सोलिनॉइड के अंदर सिरों पर वृत्तीय परंतु वे एक दूसरों को काटती नहीं हैं, अक्ष के साथ एक दूसरे को समांतर। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक धारा प्रवाहित सोलिनॉइड के अंदर निहित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। उपयुक्त सभी। सोलिनॉइड के अंदर सिरों पर वृत्तीय परंतु एक दूसरे के काटती नहीं है, अक्ष के साथ और एक दूसरे को समांतर। उपयुक्त सभी तीनों होगा, बी सी ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्युत पंखा 50 वाट चिन्हित प्रतिदिन 20 घंटे प्रचालित होता है। इसको 30 दिन तक प्रचालित करने में खपत हुई ऊर्जा की कीमत 2 रुपया है तो प्रति किलोवाट घंटा की दर से क्या होगा। क्वेश्चन कहता है एक विद्युत पंखा है, उसको 50 वाट चिन्हित किया गया है, प्रतिदिन 20 घंटा चलता है, प्रचलित होता है और 30 दिन तक ये प्रचलित रहता है तो खपत ऊर्जा की कीमत 2 रुपया तो प्रति किलोवाट घंटा की दर से होगा। ऑप्शन नंबर ए 60 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 80 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 100 रुपया, ऑप्शन नंबर डी 50 रुपया। तो ये वाला फॉर्मूला होता है वाट गुना दिन गुना घंटा गुना 1000।
से भाग देना पड़ता है। 000 से ये तीनों जीरो कैंसिल और 5 दूना 10 दिया 30। 1 रुपया बराबर 30, 1 यूनिट बराबर 30 रुपया, 1 यूनिट बराबर 30 रुपया। एक यूनिट बराबर 30 रुपया, इसीलिए 2 यूनिट बराबर 30 दूना 60। 30 को 2 से गुना करेंगे, 2 रुपया बराबर 60। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कहता है एक विद्युत पंखा 50 वाट का है। 50 वाट चिन्हित प्रतिदिन 20 घंटा प्रचलित होता है और 30 दिन में प्रचलित करने वाले खपत ऊर्जा की कीमत 2 रुपया प्रति किलोवाट की दर से प्रति किलोवाट घंटा की दर से क्या होगा। तो तीनों का गुना, वाट गुना दिन गुना घंटा बटा 1000। तो 0 से 0 कैंसिल और 5 दूना 10 दिया 30। एक का 30 तो 2 का 60। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है। एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है। विशिष्ट प्रतिरोध, त्रिज्या, लंबाई, इनमें प्रवाहित धारा। क्वेश्चन कहता है एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है। विद्युत फ्यूज होता है उसके लिए क्या महत्वहीन है। इसमें प्रवाहित धारा महत्वहीन होता है। इसमें प्रवाहित धारा महत्वहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें ये एक विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है। इसमें प्रवाहित धारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस रंग का सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन शक्ति अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किस रंग के लिए सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन शक्ति अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर बी बैगनी, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी हरा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस रंग के लिए सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन शक्ति अधिकतम होता है। अधिकतम किस रंग का होता है। पीला का, बैगनी का, लाल का, हरा का। बैगनी का अधिकतम होता है आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन शक्ति बैगनी का अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश गुजरता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश गुजरता है पानी से वायु में, पानी से वायु में, वायु से पानी में, वायु से पानी में, निर्वात से वायु में, निर्वात से वायु में, वायु से कांच में। क्वेश्चन कहता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश गुजरता है। प्रकाश किससे गुजरेगा तो प्रकाश का परावर्तन संभव होगा। पानी से वायु में गुजरेगा तो प्रकाश का परावर्तन सही होगा, पानी से वायु में। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। जब प्रकाश पूर्णांतिक परावर्तन पानी से वायु में जाएगा तो पूर्णांतिक परावर्तन संभव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बांध में जमे पानी में कौन ऊर्जा विद्यमान होती है। एक बांध में जमे पानी में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है। एक बांध मतलब कुआं में जमा पानी कौन सा ऊर्जा विद्यमान होती है। इनमें कोई भी ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। कहता है एक बांध में जमे पानी में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है। स्थितिज ऊर्जा विद्यमान होती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। एक बांध में जमे पानी में से कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है। ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसा कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए
अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, मोटर। क्वेश्चन कहता है कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है, ऑप्शन नंबर डी। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत में डायनेमो बदलता है। यांत्रिक, इसके बाद विद्युत। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। और विद्युत ऊर्जा, जो क्वेश्चन कहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, तो मोटर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का डी होगा। और यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित डायनेमो करता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की इकाई होती है। प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर, ओम, कूलम, वोल्ट। प्रतिरोध की इकाई होती है। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम मीटर, ओम, कूलम, वोल्ट। प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोधकता इसी में प्रतिरोधकता में कहता लगा रहता तो ओम मीटर होता, ऑप्शन नंबर ए होता। तब अभी प्रतिरोध है तो ओम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा कौन सा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल समतल, ऑप्शन नंबर सी। उत्तल समतल काल्पनिक बनाता है और अवतल वास्तविक। अवतल पूछेगा तो वास्तविक, उत्तल समतल तो काल्पनिक। उत्तल समतल पूछेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा और अवतल पूछेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति होती है। एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु स्थित होते हैं जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच हो, वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, वस्तु वक्ता केंद्र के बाहर हो। क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए स्थित होगी वस्तु के वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के वक्ता केंद्र पर। क्वेश्चन का था एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु स्थित होगी वस्तु के वक्ता केंद्र पर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन कहाँ है फ्लेमिंग के बाएं हाथ से कौन संबंधित नहीं है, सो पूछ लिया है। प्रतिरोध संबंध नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र संबंध नहीं है, बल संबंध नहीं है, धारा संबंध नहीं है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ पूछा है तो बाएं हाथ का नियम ऐसा होता है, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा होता है।
ऐसा और कुछ ऐसा होता है। यह अंगूठा हो गया, अंगूठा धारा की दिशा, यह तर्जनी बीच वाला हो गया औंठा होता है बल की दिशा, औंठा होता है बल की दिशा, बल की दिशा। ये बिचला वाला उंगली हो गया तर्जनी, तो ये हो गया धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बाएं हाथ में चुंबकीय क्षेत्र तीनों आ गया, धारा भी आ गया, चुंबकीय क्षेत्र और बल भी आ गया, तो प्रतिरोध नहीं है। कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ प्रतिरोध नहीं है, संबंध नहीं है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए है। पूछता तो है तो बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा तीनों है। अगला क्वेश्चन, डायनवो ऊर्जा स्रोत का है, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का परावर्तक है, ऊर्जा संचित करने का यंत्र है, विद्युत चुंबक है। डायनवो ऊर्जा का स्रोत है, डायनवो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का परावर्तक है, ऊर्जा संचित करने का यंत्र है, विद्युत चुंबक है। डायनवो ऊर्जा का परावर्तक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डायनवो ऊर्जा का परावर्तक है। अगला क्वेश्चन, दूध मेखला का पता सबसे पहले किसने लगाया था? दूध मेखला का पता सबसे पहले किसने लगाया था? क्वेश्चन कहता है दूध मेखला का पता सबसे पहले किसने लगाया था? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। दुग्ध मेखला का पता, मिल्क वेव का पता सबसे पहले किसने लगाया था? गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन, दाब की एसआई यूनिट होता है, दाब की एसआई यूनिट, दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, डाइन, पास्कल, मीटर पर सेकेंड। दाब का एसआई यूनिट पूछा है, पास्कल होगा। दाब का एसआई यूनिट पास्कल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पानी की अपेक्षा हवा की अपवर्तनांक का पता लगाए। पानी की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक का पता लगाए। पानी की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक पता लगाए। ऐसा भी क्वेश्चन जब भी पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा, पानी की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक पूछा है, अपवर्तनांक पता लगाए। अभी दिया है वाटर, वायु की अपेक्षा वाटर का दिया है और पानी की अपेक्षा हवा का पूछ रहा है, हवा का पूछ रहा है, तो पलट देना है। जैसे ही 4/3 दिया है तो 3/4 कर देना है। एन वाटर बराबर 4/3 तो 3/4, एन हवा एयर बराबर 3/4, 3/4। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है पानी की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक का पता लगाएं, 3/4। अगला क्वेश्चन, यदि 12 ओम का प्रतिरोध 18 ओम की बैटरी से जुड़ी हुई है तो कितना ऊर्जा धारा प्रवाहित होगा? 12 ओम का प्रतिरोध है, आर बराबर 12 ओम, वोल्ट बराबर 18, तो प्रवाहित धारा I बराबर V/R। ओम के नियम से I बराबर V/R होता है, तो V का मान 18, R का मान 12, 6 दूना 12, 6 3 18, 3/2, 1.2 को 3 से भाग देंगे 1.5 एम्पियर, I बराबर एम्पियर, 1.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कहता है 12 ओम का प्रतिरोध है, 18 ओम का बैटरी का है, बैटरी को जोड़ी हुई है तो ऊर्जा कितनी धारा प्रवाहित होगी? ओम है तो आर प्रतिरोध, आर प्रतिरोध 12 ओम और वोल्ट V बराबर 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है तो I धारा V/R। ओम के नियम से I बराबर V/R, R बराबर V बराबर IR, V बराबर IR होता है, तो I बराबर V/R, तो 18/12 1.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन,
एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर उसकी क्षमता कितनी होगी? एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर उसकी क्षमता कितनी होगी? फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, तो डायप्टर बराबर 1 बाय फोकस दूरी। तो ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में 100 बाय फोकस दूरी होता है, 100 बाय फोकस दूरी। 100 बाय फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। 5 20 पंचे 100 डिवरा 20 डिग्री पॉजिटिव है, डिवरा 20 डिग्री। उत्तल कहेगा तो पॉजिटिव, अवतल कहेगा तो निगेटिव, तो प्लस भी होगा 20 डायप्टर, प्लस 20 डायप्टर होगा। उत्तल लेंस पूछा है ना, इसलिए प्लस 20 डायप्टर। अगला क्वेश्चन, रॉकेट संरक्षण के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संरक्षण के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान पर, ऊर्जा पर, संवेग पर, वेग पर। रॉकेट संरक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संरक्षण किस सिद्धांत पर? रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत रॉकेट काम करता है। एक कूलम आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एक कूलम आवेश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुने 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश के इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन, गाड़ियों के साइड दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों के साइड दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल एवं उत्तल दर्पण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। गाड़ियों में साइड दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों में साइड दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, एक वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। एक वस्तु की दर्पण की 15 सेंटीमीटर दूर रखने पर प्रतिबिंब बनता है, अनंत बनता है। प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बनेगा। आज की क्लास यही रखते हैं, अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यही क्वेश्चन सब पूछा जाता है। जुड़े रहिएगा।